भारत मंदिरों का देश है। इसके हर राज्य, हर शहर, हर गांव में एक ना एक ऐसा मंदिर मिल ही जाएगा जिसका इतिहास सदियों पुराना है। वहीं इस अनोखे देश भारत में ही कई ऐसे अद्भुत मंदिरों का निर्माण कराया गया जो आज रहस्य बन गए हैं। मंदिरों के रहस्यों को लगातार खोजने और जानने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ पहेलियां आज भी अनसुलझी है। कुछ सवालों के जवाब आज भी तलाशे जा रहे हैं। अपनी आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भारत के 10 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में जो आज भी सबके लिए एक पहेली है, जिनके रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 1, कामाख्या मंदिर। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में गुवाहाटी के पास है कामाख्या देवी मंदिर, जो देश के 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस अति प्राचीन मंदिर में देवी सती या माँ दुर्गा की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह देवी सती की योनि गिरी थी, जो समय के साथ महान शक्ति साधना का केंद्र बनी। कहते हैं यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है, यही कारण है इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर का रहस्य जिसने सबको हैरान कर दिया है, वो तो हमने अभी तक आपको बताया ही नहीं है। दरअसल ये मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा भी निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 2, ज्वालामुखी मंदिर। ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कालीधार पहाड़ी के मध्य स्थित है। ये भी भारत का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। माता सती की जीभ के प्रतीक के रूप में यहाँ धरती के गर्भ से लपलपाती ज्वालाएं निकलती हैं, जो 9 रंग की होती है। इन 9 रंगों की ज्वालाओं को देवी शक्ति का 9 रूप माना जाता है। ये देवियां हैं महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर ये ज्वालाएं कहाँ से निकलती है, इनका रंग कैसे बदलता है। आज भी लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि ये प्रज्वलित कैसे होती हैं और ये कब तक जलती रहेंगी। कहते हैं कुछ मुस्लिम शासकों ने ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो विफल रहे। नंबर 3, शिवगंगे मंदिर। कर्नाटक से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है भगवान शिव का मंदिर शिवगंगे, जो एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। इस मंदिर को लेकर कहते हैं कि यहाँ की पूरी पहाड़ी शिवलिंग जैसी दिखती है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग पर घी चढ़ाने के बाद वो रहस्यमय तरीके से मक्खन में बदल जाता है। नंबर 4, विरूपाक्ष मंदिर। कर्नाटक के हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर, जो अपने आप में एक रहस्य है। कहते हैं इस मंदिर में कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिनसे संगीत निकलता है। इन्हें म्यूजिकल पिलर्स के नाम से जाना जाता है। इन स्तंभों के बारे में कहा जाता है कि एक बार अंग्रेजों ने ये जानने के लिए कि स्तंभों से संगीत कैसे निकलता है, उन्हें काट कर देखा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो भी हैरान रह गए, क्योंकि अंदर तो कुछ था ही नहीं। स्तंभ बिल्कुल खोखला था। नंबर 5, अचलेश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव की अलग ही कृपा है। अचलेश्वर महादेव मंदिर में महादेव की शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है। प्रातः सुबह के समय शिवलिंग का रंग लाल, वहीं दोपहर के समय शिवलिंग का रंग केसरिया और दिन ढलने के बाद इसका रंग सांवला हो जाता है। इस मंदिर को लेकर अनोखी बात ये भी है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग के छोर के आखिरी भाग तक कोई नहीं पहुँच पाया है। नंबर 6, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर वास्तुशिल्प का एक चमत्कार है। इस मंदिर के परिसर में एक लटकता हुआ स्तंभ है जो जमीन पर टिका हुआ नहीं है।
इसके साथ ही यहाँ एक ऐसा पत्थर भी है जिस पर एक पद चिन्ह है। इस पद चिन्ह के बारे में बताया जाता है कि ये माता सती का पद चिन्ह है। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ये पद चिन्ह हमेशा गीला रहता है। इसे कितना भी सुखा दिया जाए लेकिन इसमें फिर से अपने आप पानी भर जाता है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर इसमें पानी आता कहाँ से है। नंबर 7, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओडिशा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ये मंदिर भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर की संरचना इस प्रकार से की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों और इस रथ पर सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। कोणार्क के बारे में एक मिथक है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ शाम में उन नर्तकियों की पायलों की झंकार सुनाई देती है जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करती थी। नंबर 8, कैलाश मंदिर। कानपुर में है कैलाश मंदिर। आस्था, रहस्य और विशेषताओं से भरा सफेद संगमरमर से निर्मित इस मंदिर में 7 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यानी ये उस दरवाजे से भी बड़ा है जिस देवालय में से स्थापित किया गया है। शिवलिंग का व्यास इतना है कि दोनों हाथों से कोई अंगीकार नहीं कर सकता। दावा है कि ये उत्तर भारत का सबसे विशाल शिवलिंग है। मंदिर का निर्माण 1869 में हुआ था। इसका शिवलिंग उन्नाव में तैयार कराया गया। कहा जाता है कि जब शिवलिंग को कानपुर ला रहे थे तब गंगा जी बहुत बड़ी हुई थी। पानी घटने में 6 महीने लग गए। इसके बाद सरसैया घाट के रास्ते जब तक शिवलिंग को मंदिर तक लाया गया तब तक 1 साल बीत चुका था। इस दौरान मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका था। तब चूक ये हो गई कि स्थापना वाले कमरे का निर्माण कराते समय शिवलिंग के आकार का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे दरवाजा छोटा रह गया। पुजारियों ने जब ये समस्या गुरु प्रसाद को बताई तो वो निराश हो गए। वे दरवाजे को तुड़वाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। शिवलिंग मंदिर परिसर में रखा रहा। तभी एक दिन शंकराचार्य कानपुर आए। उन्हें भी ये समस्या बताई गई तो शंकराचार्य ने हवन शुरू करा दिया। मंदिर के सभी पट बंद कर दिए गए। 3 दिन बाद ही गुरु प्रसाद को सपना आया। सुबह जब मंदिर के पट खोले गए तो वहां शिवलिंग स्वयं स्थापित था। ये देखकर हर कोई अचंभित रह गया। नंबर 9, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, इस वजह से इसे तंजौर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने कराया था। उनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस मंदिर को बनाने को लेकर उन्हें एक सपना आया था जब वो श्रीलंका की यात्रा पर निकले थे। ये मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। दुनिया में ये संभव था अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर 13 मंजिला है, लेकिन इस विशालकाय मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये बगैर नींव के हजारों साल से खड़ा है। ये एक रहस्य ही है कि बिना नींव के ये कैसे इतने साल से टिका हुआ है। इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थित है और ये स्वर्ण कलश जिस पत्थर पर स्थित है उसका वजन करीब 80 टन बताया जाता है, जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। अब इतने वजनदार पत्थर को मंदिर के शिखर पर कैसे ले जाया गया होगा, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस समय तो क्रेन भी नहीं हुआ करते थे। आखिर में जानते हैं भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर के बारे में, जो है पद्मनाभ मंदिर। भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तब से आज तक पद्मनाभ मंदिर कई रहस्यों को लेकर प्रसिद्ध है। रहस्यों के साथ ही बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में बेशुमार धन छुपा है। पद्मनाभ मंदिर का रहस्य इस मंदिर का छठा तहखाना है।
इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर का राज परिवार करता है, जो आज भी इस पद्मनाभ स्वामी के छठे तहखाने को खोलने की अनुमति किसी को नहीं दे रहा। इस राज परिवार को डर है कि यदि इस मंदिर का छठा तहखाना खोला गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहा जाता है कि आज से 140 साल पहले छठे तहखाने को खोलने की कोशिश की गई थी। तब तहखाना खोलते वक्त कई तरह की अनजान आवाजें और भय ने ऐसा होने नहीं दिया। मान्यता है कि तब दरवाजा खोलते वक्त पानी की तेज धार जैसी और कई आवाजें जोर जोर से सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा मानो दरवाजे के पीछे समंदर उफान मार रहा हो। ये भयावह ध्वनि और दृश्य को देखकर वहां के पुजारी और अन्य लोग पूरी तरह से डर गए। यहाँ की पुरानी मान्यता है कि यदि इस तहखाने को खोला गया तो दुनिया का सर्वनाश करीब आ जाएगा। अब 140 साल हो चुके हैं, पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के छठे दरवाजे का राज अब तक राज है। यहाँ के लोगों और राज परिवार के मुताबिक छठे तहखाने में एक गुप्त सुरंग है। इस सुरंग का रास्ता सीधे समुद्र में जाकर खुलता है। कहा जाता है कि इस सुरंग में एक विशालकाय कई सिर वाला किंग कोबरा और नागों का झुंड है, जो इस तहखाने की हिफाजत करता है। और एक और बात, इस छठे दरवाजे में भी आपको सांप का चिन्ह नजर आएगा। तो देखा आपने कितना रहस्यमय है भारत, और कितनी गहरी आस्था के पीछे कई रहस्य भी है। कई अनसुलझे सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बने हुए हैं। भारत के इन 10 रहस्यमय मंदिरों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इनमें से किसी मंदिर में गए हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर शेयर करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब करें।